भाभी, अभी तक सुबह की चाय नहीं बनी क्या? आपको तो पता है मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए और अभी तक मुझे चाय नहीं मिली। मीनाक्षी ने उठते ही आरती को आवाज लगाई। अरे भाभी, कहाँ हैं आप? अभी तक उठी नहीं क्या? कितनी देर तक सोएंगी? इतनी आवाज देने के बाद भी जब मीनाक्षी को चाय नहीं मिली तो वो उठकर अपनी मम्मी के कमरे में आई। आजा मीनाक्षी बेटा, उठ गई। चल मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। दिव्यानी जी बोली। क्यों मम्मी, आप क्यों चाय बनाओगी? भाभी कहाँ गई? अरे, तेरी भाभी योगा क्लास गई है, उसे आने में अभी समय लगेगा। तब तक मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। योगा क्लास? अब ये कौन सा नया नाटक है? पहले तो कभी नहीं जाती थी। हाँ बेटा, उसे डॉक्टर ने कहा है, पता नहीं कौन सा डिप्रेशन है। डॉक्टर ने भी चेताया है कि अगर अपना ध्यान नहीं रखोगी तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तेरे भाई ने उसे सुबह सुबह योगा क्लास में भेजना शुरू कर दिया। जब तक आरती आती है तब तक चाय नाश्ता मैं बना लेती हूँ। लेकिन मम्मी, ये तो सब आपसे काम करवाने के ड्रामे हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? उस समय तो 15 दिन के लिए बेड रेस्ट पर आ गई थी महारानी, तो सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता था। फिर मुझे लगा कि सारा काम करने से तो अच्छा है सुबह का चाय नाश्ता ही बना लिया करूँ। योगा क्लास से आने के बाद फिर सारा दिन वो ठीक से काम करती है। मुझे सब पता है। ये घर से बाहर रहने के चोचले हैं उसके। अब मैं आ गई हूँ मम्मी, आप मुझ पर छोड़ दो। मैं सब कुछ सही करके जाऊंगी। आप बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद आरती आती है। अरे दीदी, आप उठ गईं? अच्छा है आपने चाय पी ली, वरना आपको देर हो जाती। मैंने तो अब चाय पीना ही छोड़ दिया है। अब मैं नींबू पानी पीती हूँ। अच्छा बताइए, नाश्ते में क्या खाएंगी? आरती ने योगा क्लास से आते ही पूछा। इतने समय बाद आरती को फिर से नई नवेली लड़की की तरह चहकते हुए देखकर मीनाक्षी के तन बदन में आग लग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बुझी बुझी सी रहने वाली, सबके काम करने वाली भाभी इतना कैसे बदल गई। भाभी, नाश्ते में आप डोसे बना लो, फिर खाने में मटर पनीर और मिक्स वेज बना देना। ठीक है दीदी, तो आप ऐसा कीजिए, जब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ तब तक आप सब्जियां काट दो। आरती ने बड़े ही प्यार से कहा। भाभी, अब मैं 2-3 दिन के लिए ही तो आई हूँ, क्या आप मेरी इतनी सेवा भी नहीं कर सकती? कल परसों में तो मैं चली ही जाऊंगी, मीनाक्षी ने कहा और नहाने चली गई। मजबूरन आरती को सारे काम करने पड़े। रात होते होते आरती का सर्वाइकल का दर्द जोर मारने लगा। रात को जितेंद्र ने आरती की कमर और गर्दन की सिकाई की। दर्द की वजह से अगले दिन आरती योगा क्लास भी नहीं जा सकी। देखा मम्मी, मैंने एक ही दिन में भाभी की योगा क्लास बंद करवा दी ना। अब थोड़ी देर में इनसे ही चाय बनवाऊंगी। थोड़ी देर में मीनाक्षी ने आरती को आवाज लगाई। भाभी, चाय बना दो, जितेंद्र ने कहा। मीनाक्षी, आरती के सर में बहुत दर्द है, तुम चाय खुद ही बना लो। क्या भाई, 2-3 दिन के लिए ही तो आई हूँ, उसमें भी मुझसे ही काम करवाओगे क्या? कल परसों में तो मैं चली ही जाऊंगी, मीनाक्षी बोली। तभी आरती जितेंद्र से बोली। कोई नहीं, 1-2 दिन के लिए क्यों बात खराब करनी, मैं ही चाय बना देती हूँ। आरती ननंद की खातिरदारी करने के लिए उस दिन भी सुबह से शाम तक इधर उधर घूमती रही। उस रात भी उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। जितेंद्र बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा, तुम औरतें खुद ही अपना ख्याल नहीं रख सकती,
अरे एक ही बार तो बात खराब होगी, बार बार की परेशानी से तो बचोगी। मुझे अपनी बहन की आदत पता है। वो अपने ससुराल में काम से बचने के लिए हर महीने 2-4 दिन के लिए यहाँ चली आती है। फिर जब तक तुम्हारे दर्द में थोड़ा आराम मिलेगा वो फिर से आ जाएंगी। फिर हफ्ते भर उसकी खातिरदारी करोगी, फिर से उसी जगह पहुंच जाओगी। तुम्हें अपना ध्यान खुद से रखना होगा, कोई दूसरा नहीं समझेगा। जितेंद्र की बात सुनकर आरती सोच में पड़ गई कि जितेंद्र कह तो ठीक ही रहे हैं, लेकिन मैं करूं क्या? इस तरह ननंद को कैसे नाराज कर दूं? फिर अगले दिन वही हाल। जितेंद्र ने दोपहर में मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी तुम तो आज जाने वाली थी, गई नहीं। कोई बात नहीं, आज तुम काम कर लो। आरती के सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। अरे भैया, आज मेरे पैर में दर्द हो रहा है, इसीलिए नहीं जा पाई। अब वहाँ जाकर काम कैसे करूँगी, इसलिए 1-2 दिन और रुक कर चली जाऊंगी। जितेंद्र ने माँ की तरफ देखा, लेकिन माँ चुप थी। फिर अगले दिन आरती मीनाक्षी और सासू माँ को चाय देने उनके कमरे में गई तो मीनाक्षी अपनी माँ से कह रही थी, देखा मम्मी, जो आप इतने दिनों में ना कर सकीं, मैंने वो 2 दिन में करके दिखा दिया। अब देखो, मैं 1 हफ्ते तक नहीं जाऊंगी। अब पता चलेगा सुबह सुबह काम छोड़कर योगा क्लास कैसे जाते हैं। मेरी मम्मी को काम पर लगा रखा था। ये सब भी बातें आरती ने सुना तो चुपचाप वापस आ गई। उसे बहुत दुख हुआ। जिस सास और ननंद के लिए उसने अपनी बीमारी की परवाह नहीं की, वो उसको ऐसे बेवकूफ़ बना रही हैं। आरती किचन में गई और उसने वो चाय सिंक में फेंक दी। फिर थोड़ी देर बाद मीनाक्षी की आवाज़ आई, भाभी अभी तक चाय नहीं आई? तो आरती बोली, दीदी आज चाय आप खुद ही बना लो और मेरे लिए भी बना देना। क्या भाभी, कल तो मैं चली ही जाऊंगी, 1 दिन और मेरी खातिरदारी नहीं कर सकती क्या आप? फिर थोड़ी देर बाद, ये लीजिए दीदी, मैंने आपका बैग पैक कर दिया है। आपको रोज रोज अपना बैग पैक करने में परेशानी हो रही थी। आप रोज कह रही थी कि कल चली जाऊंगी, कल चली जाऊंगी, इसलिए मैंने आज ही आपका बैग पैक कर दिया। और हाँ मम्मी जी, मैं योगा क्लास जा रही हूँ, नाश्ता आकर बनाऊंगी, कहकर आरती बिना रुके वहाँ से चली गई। देखा बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि अब वो बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। बेटा, तुम्हारी चाल तुम पर ही भारी पड़ गई। अब तो उसने तुम्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। मम्मी, उसको आप लोगों ने ही मजबूर किया है। अगर मीनाक्षी उसकी थोड़ी सी मदद करवा देती तो क्या बिगड़ जाता। आपको भी पता है कितनी मुश्किल से आरती ठीक हुई थी। मेरी सारी मेहनत पर ये पानी फेरने चली थी। अब खुद भुगतो। अपनी खातिरदारी करवाना भी आना चाहिए, तभी खातिरदारी हो सकती है, वरना नहीं। जितेंद्र ने उन्हें समझाया। मीनाक्षी और दिव्यानी जी को अब समझ में आ गया था कि अब उनका ये ड्रामा नहीं चलने वाला। बहू भी इंसान है, कोई बंधुआ मजदूर नहीं। और ये उन्हें भी समझना होगा कि बहू भी किसी की बेटी है। अगर उसे कोई परेशानी है तो उसे समझना चाहिए और उसकी मदद भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।